थैंक यू सर। सर, मैं बड़े दुख के साथ आज इस हाउस में ये बात आपके माध्यम से ऑनरेबल मेंबर्स के सामने लाना चाहता हूं कि आज से 25 साल पहले भारत की इसी राजधानी दिल्ली में जो सिखों के साथ जुल्म हुआ, और उसकी कमाल ये है कि ये दिन दिहाड़े हुआ। 3 दिन पर या तो नादर शाह के टाइम दिल्ली में कत्लेआम था, या फिर ये 84 में दोबारा दोहराया गया। नादर शाह को लोग आज भी याद करते हैं, लेकिन क्या बात है कि जब कहीं जुल्म होता है और जब ये, और खास पर जब ये एक मिनॉरिटी कम्युनिटी के सामने होता है, तो हम भूल जाते हैं और इसके लिए कोई ऐसे बहाने निकालते हैं। क्योंकि जब हम कहीं बोलते हैं तो बीच में टोका जाता है कि उस रजीम में क्यों नहीं हुआ, आपने वहां क्यों नहीं किया, आपके ये जिम्मेवार थे। सर, मैं तो इस कचहरी में ये इसलिए खड़ा हूं कि सिखों ने इस देश के लिए क्या नहीं किया। गुरु नानक देव जी ने इस हमारी स्थापना की, गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें यह शक्ल दिया, और तमाम हमारा इतिहास कभी भी जब भी कोई काम हुआ हम मजलूम के साथ खड़े। हमने कभी धर्म की लड़ाई लड़ी, कभी हमने एंटी मुस्लिम नहीं लड़ी, कभी हमने एंटी हिंदू या प्रो हिंदू नहीं, हम तो जुल्म के खिलाफ लड़े। सारे इतिहास में आप कहीं बताइए कभी भी हिंदुस्तान पे कुछ हुआ तो सिखों ने क्या नहीं किया। जब हमले होते थे हमारे देश पे, कहां से आते थे? वो सारे पंजाब के रास्ते आते थे। तो उन हमलावरों के सामने कौन खड़ा होता था? हम देश को बचाने के लिए हम अपना खून देते थे। और किसी वक्त भी आप कहीं देखिए, एक एक दिन में 35-35 हजार सिख अब्दाली के हमलों में कत्ल किए गए। उनको हम घलूगरा कहते हैं, होलोकास्ट। ऐसे ऐसे वाकया है कि एक दिन ये ऐलान हुआ इंडिया में कि आज से सिख खत्म है, हिंदुस्तान में सिखों को खत्म कर दिया गया। लेकिन क्या हुआ कि उसी 1 महीने के बाद सिख वहां से उठे, चाहे हम राजस्थान में गए, चाहे हिमाचल के जंगलों में गए। लेकिन जब भी जरूरत पड़ी, चाहे सिखों ने गुरीला वार लड़ी, हमारी लेडीज ने कुर्बानियां की। लाहौर जाके अब भी देखो म्यूजियम में क्या क्या हमारी शहादत की दास्तान लिखी है। लेकिन वो छोड़ो,